Hello students, I am your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, Plant Kingdom. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में और प्लांट्स के यूजेस क्या होते हैं और वो कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर 10, प्लांट किंगडम. I will learn about parts of a plant, uses of a plant or types of a plant. Start. Plants are the source of food and oxygen for us. So they are very valuable for us. Plants क्या होते हैं? फूड का सोर्स होता है, हमें फूड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, मतलब बहुत जरूरी होता है. दे प्योरीफाई एयर एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. और क्या काम करते हैं प्लांट्स? एयर पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं और क्लीन करते हैं हमारी एयर को. अब हम पहले फैक्ट देख लेते हैं. द ग्रेट बनियन ट्री इन कोलकाता इज अप्रोक्सीमेटली 250 ईयर्स ओल्ड. कोलकाता में एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है जो कितना पुराना है? 250 ईयर्स साल पुराना है. अब हम पढ़ते हैं अपने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. Just as we have several parts of our body, plants also have various parts. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स की भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. क्या आप उन प्लांट्स के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं? तो हम फर्स्ट देखते हैं अपना क्या है. फर्स्ट है द प्लांट हैज नंबर ऑफ. प्लांट्स के क्या होते हैं? नंबर ऑफ. बहुत सारी क्या होती है? लीव्स होते हैं. तो फर्स्ट में हम लिखेंगे लीव्स. तो फर्स्ट में आप लिखिए लीव्स. एल ई ए वी ई एस, लीव्स. अब हमारा सेकंड दे रखा है हमें. द अर्ली स्टेज ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड. जो अर्ली स्टेज होती है, जो सबसे पहले फ्लावर बनने से पहले वो क्या बनता है? बड बनता है. तो सेकंड क्या है? बड. सेकंड को फिल करिए. बड. बी यू डी, बड. अब आपको ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की इमेज दिख रही है. तो इसमें क्या है? हमने अभी पढ़ा है लीव्स के बारे में. ये रहा लीफ, इसे कहते हैं पत्तियां. जो प्लांट की क्या होती है? पत्तियां. लीव्स डिफरेंट होती हैं और बहुत सारी होती हैं. सेकंड हमने पढ़ा बर्ड के बारे में कि पहले फ्लावर बनने से पहले वो क्या बनता है? एक बर्ड बनता है. थर्ड है हमारा द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर द. अब जब वो बर्ड अब बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो बड़ी होती है. कलरफुल पार्ट वो कौन सा होता है? आप देखते हो प्लांट पे फ्लावर, जिसे हम क्या कहते हैं? फूल. तो थर्ड में फिल करिए फ्लावर. एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स. अब हमारा नेक्स्ट है, हमारा फोर्थ है पार्ट्स ऑफ द प्लांट डेट ग्रो अंडर द ग्राउंड आर इट्स. प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर अंदर ग्रो करता है वो कौन सा होता है? रूट्स, जड़े, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट्स. आर डबल ओ टी एस, रूट्स. फिफ्थ है हमारा सीड्स आर फाउंड इनसाइड द. अब आपको जो प्लांट पे क्या होते हैं? फ्रूट्स आते हैं, फल आता है, उसके अंदर आपको क्या दिखते हैं? सीड्स दिखते हैं, मतलब बीज दिखते हैं. तो सीड्स कहाँ पे होते हैं? किसके अंदर होते हैं? फ्रूट्स के अंदर. तो फिफ्थ में फिल करिए फ्रूट्स. एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स. सिक्स्थ, दिस पार्ट होल्ड्स द प्लांट अपराइट. कि कौन सा पार्ट है जो प्लांट को उसका सीधा खड़ा करने का काम करता है? आपने देखा होगा प्लांट सीधा खड़ा रहता है, किसके थ्रू खड़ा रहता है? कौन से पार्ट के थ्रू खड़ा रहता है? स्टेम, तना, जिसे हम क्या कहते हैं? तना. टी ई एम, स्टेम. बच्चों हमने फिल करा है. अब हम एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं. जो हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फिल करे हैं उसकी इमेज हमने फिल करा है फ्लावर. वो क्या होता है? हमारा कलरफुल पार्ट होता है. फ्लावर क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है. हमने पढ़ा स्टेम के बारे में जो प्लांट को सीधा खड़ा करने का काम करता है. फ्रूट के बारे में जिसके अंदर क्या होता है? सीड होता है. रूट के बारे में जो इनर पार्ट होता है प्लांट का, जो हमें शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता. जो इस सारे ऊपर का पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम. और जो इनर पार्ट होता है प्लांट का उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम.
ये हमने पढ़ ली अपने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। हमें पता है प्लांट्स जो होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ डिफरेंट साइजेस के होते हैं और उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज, very big plants are called trees. Trees have a hard and woody stem called trunk. Many animals and birds find shelter on trees. Some trees live for many years. बच्चों आपको ये इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है? ट्रीज की इमेज है। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं, और जैसे उनकी जो हार्ड मतलब कि वुडी स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। जो इनकी आपको स्टेम दिख रही है ट्रीज की उसे हम क्या कहेंगे? ट्रंक कहेंगे। और आपको पता है पेड़ों पे कौन रहता है? कुछ एनिमल्स भी रहते हैं और कुछ बर्ड्स भी रहते हैं। तो और क्या है, कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो सालों सालों तक रहते हैं, जैसे हमने अभी फैक्ट में पढ़े बनियन ट्री जो 250 ईयर्स से है, वैसे ही हमारी फर्स्ट ट्री की इमेज है बनियन ट्री, सेकंड मैंगो ट्री, थर्ड पाइन ट्री। अब हम पढ़ते हैं श्रब्स के बारे में। श्रब्स आर बुशी प्लांट्स विद थिन ब्राउन स्टेम्स। They are shorter and smaller than trees. Shrubs live for 2 or 3 years. बच्चों ये आपको इमेज दिख रही है, ये श्रब्स की इमेज होती है। श्रब्स क्या होते हैं? बुशी प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जो घनेदार होते हैं, बहुत ज्यादा थिन स्टेम्स होती है, पतली स्टेम होती है इनकी, और ब्राउन स्टेम होती है, और छोटे होते हैं ये, और ये ट्री से छोटे होते हैं। और ये कब कितने साल तक ये ग्रो कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं? ये 2 या 3 ईयर्स तक सिर्फ। जैसे आपको एग्जांपल ले सकते हो श्रब्स का कॉटन प्लांट या डेफोडिल। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स हैव थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स लिव ओनली फॉर 1 or 2 seasons. The leaves of herbs are used for adding flavor to food in medicines and perfumes. आपको ये इमेज दिख रही है, हर्ब्स की इमेज है। हर्ब्स क्या होते हैं? जो थिन होते हैं, पतले होते हैं, सॉफ्ट मुलायम होते हैं, और ग्रीन स्टेम्स होती हैं जिनकी, ये भी छोटे प्लांट्स होते हैं। और ये कब तक लिव कर सकते हैं? ये 1 या 2 सीजन तक लिव कर सकते हैं। और जिनकी लीव्स होती हैं हर्ब्स की, वो किस में काम आती है? फ्लेवर का काम करने में। जैसे हमारा फूड है उसमें हमें फ्लेवर चाहिए तो हम हर्ब्स के लीव डाल सकते हैं जैसे। और वो किस में काम आती है? मेडिसिन में। जैसे आपने तुलसी देखा होगा, वो क्या है? हर्ब है। वो आपकी खांसी जुकाम ठीक करती है, तो वो मेडिसिन के यूज में आती है। परफ्यूम्स में भी यूज होता है हमारे हर्ब्स। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल है फर्स्ट स्पिनच, सेकेंड है मिंट। अब हम देखते हैं क्लाइंबर्स क्या होता है। क्लाइंबर्स, climbers have thin and weak stems. They are weak, so cannot stand on their own. They use support of other tree or wall to hold themselves up. क्लाइंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ये भी थिन होते हैं, पतले होते हैं, और क्या होते हैं इनके स्टेम्स, जो उनके तने होते हैं ना, बहुत वीक होते हैं। इसलिए इन्हें ग्रो करने के लिए किसी दूसरी ट्री की जरूरत पड़ती है या वॉल की सहारे की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जिसे दूसरे ट्री या दूसरी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ग्रो करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे क्लाइंबर्स। जैसे इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल में टी एंड नेक्स्ट ग्रेप्स। अब हम देखते हैं क्रीपर्स। सम प्लांट्स बियर very big and heavy fruits, but their stems are very weak and thin. They creep along the ground and spread out. Such plants are called creepers. बच्चों क्रीपर्स वो होते हैं जो बड़े बड़े फ्रूट्स को बियर करते हैं, मतलब जिसपे बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं। अब हम ले सकते हैं जैसे वाटरमेलन आपको इमेज में दे रखा है, पंपकिन दे रखा है, जिसपे हैवी फ्रूट्स आते हैं, मगर इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए वो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है वाटरमेलन एंड पंपकिन। अब हम देखते हैं जो हमने प्लांट्स पढ़े हैं उनके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर अवर रियल फ्रेंड्स। दे गिव अस मैनी थिंग्स टू मेक क्लोथ्स, houses, furniture, paper, medicines, etc. We also get many food items and drinks from plants. बच्चों प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं। ये हमें कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। आपने अभी पढ़ा जैसे क्लोथ्स बनाने की चीजें, हाउसेस बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए वुड देते हैं, पेपर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या है? हमारे रियल फ्रेंड्स हैं। अब हम देखते हैं एक फैक्ट।
More than 2500 different type of plants are used as food by human beings. 2500 टाइप से भी ज्यादा वेराइटी हमारी प्लांट्स की कैसे यूज होती है, फूड के थ्रू यूज होती है, मतलब उन्हें हम ईट करते हैं। बच्चों अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। फर्स्ट है हमारा प्लांट्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत वैल्यूएबल होते हैं। लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड स्टेम आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने अभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़े, रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है वो। Trees, shrubs, herbs, climbers and creepers are the various kinds of plants. हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी पढ़े हैं, कौन से ट्रीज होते हैं, कौन से श्रब्स होते हैं और कौन से हर्ब्स होते हैं। लास्ट, प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स। प्लांट से हमें ये भी पढ़ा है कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। वुड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। अब बच्चों हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द अर्ली स्टेज ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर पहले जब छोटा होता है उसको, वो वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, बड। फर्स्ट का C ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, डैश ग्रो अंडर द ग्राउंड। हमने अभी पढ़ा है पार्ट, कौन सा प्लांट का वो पार्ट है जो अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है, जमीन के नीचे, रूट्स, जड़े। सेकंड A ऑप्शन इज राइट। प्लांट्स आर वेरी डैश टू अस। प्लांट्स हमारे लिए क्या है, यूजफुल भी और वैल्यूएबल भी है, मतलब कि हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। तो थर्ड C ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो सबसे ज्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं, पेड़ कहते हैं। फोर्थ B ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, प्लांट्स रिड्यूस। प्लांट्स क्या कम करने का काम करते हैं, एयर पॉल्यूशन कम करने का काम करते हैं। तो फिफ्थ A ऑप्शन इज राइट। अब हमारी नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। हमारा फर्स्ट दे रखा है हमें, ट्रीज सर्व एज द डैश फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। ट्रीज क्या है, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। हमने अभी पढ़ा है वो उनका क्या होता है, होम होता है। एनिमल्स और बर्ड्स उस पर रहते हैं तो वो क्या, उसका होम। सो फर्स्ट में फिल करिए होम, HOME, होम। सेकेंड, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड एंड डैश फॉर अर्थ। प्लांट्स हमारे लिए किस किस का सोर्स है, फूड और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देते हैं जिसे हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, और फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो सेकंड में फिल करिए ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। थर्ड है आपका, श्रब्स आर डैश प्लांट्स। श्रब्स कैसे प्लांट्स होते हैं, बुशी, घनेदार, जो जो बहुत घने होते हैं उसे हम कहते हैं बुशी प्लांट्स। थर्ड में फिल करिए बुशी, BUSHY, बुशी। फोर्थ, डैश यूज सम सपोर्ट टू होल्ड देमसेल्व्स अप। किसको जरूरत होती है, दूसरे प्लांट की या किसी और चीज की, अपने आप को ग्रो करने के लिए, सीधा खड़ा करने के लिए कौन से प्लांट्स को जरूरत होती है, क्लाइंबर्स को। तो फोर्थ में फिल करिए क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। फिफ्थ, डैश क्रीप अलोंग द ग्राउंड। कौन जो होते हैं सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो कर सकते हैं, वो क्रीप करते हैं, वो कौन से होते हैं, क्रीपर्स। फिफ्थ में फिल करिए क्रीपर्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। हमें इसमें कॉलम A शो कर रखा है इन्होंने और कॉलम B शो कर रखा है। हमें कॉलम A से कॉलम B को मैच करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है क्रीपर। क्रीपर, क्रीपर प्लांट होते हैं, वो कौन से फ्रूट बियर करते हैं, आपको पता है, हैवी फ्रूट्स बियर करते हैं जैसे पंपकिन। फर्स्ट को मैच करिए D से। सेकंड, क्लाइंबर। क्लाइंबर वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें दूसरे प्लांट्स की सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, और इस पे थोड़े लाइट फ्रूट्स बियर होता है, जो हल्के फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं। तो सेकंड में क्या, जैसे क्या है, P। सेकंड को मैच करिए A से। थर्ड, श्रब। श्रब हमने पढ़ा है बुशी प्लांट्स होते हैं, और इसका एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे हम ले सकते हैं डैफोडिल। थर्ड को मैच करिए E से। फोर्थ, हर्ब। हर्ब क्या होते हैं, जो हमारे मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, जैसे मिंट।
फोर्थ को मैच करिए सी से। फिफ्थ, ट्री कौन से होते हैं? जो लार्ज प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, इसलिए फिफ्थ को मैच करिए बी से, मैंगो। सो आपने अपनी मैथ्स की कॉलम फिनिश कर ली है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपना आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।